ये वाला ये 100 रुपये का, ये 50 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बादल दिखा रही हूँ जी, बादल आए और चले भी गए और हमारे पास कोई बारिश नहीं हुई। हल्की सी बूंदें गिरी थी लेकिन उससे कोई ठंडक नहीं हुई और ज़्यादा हब्स हो गया और बारिश नहीं हुई। मैं जो बारिश से डरती हूँ, तेज़ वाली बारिश से बहुत डर लगता है, तो मैं भी दुआएं कर रही थी कि हल्की फुल्की सी बारिश हो जाए ताकि मौसम अच्छा हो जाए। जो कि अभी जो मौसम चल रहा है उस हिसाब से बारिश हल्की फुल्की होनी चाहिए। तेज़ तो नहीं मांगते अल्लाह ताला से, खैर की बारिश हो। यहाँ पर मैंने बनाई थी कड़ी और मेरी हेल्पर जा रही थी। अभी कड़ी में थोड़ा सा इसको गाढ़ा होना है, लेकिन वो जा रही थी तो मैं उसके लिए निकाल रही हूँ। और आज की कड़ी बहुत अच्छी बनी है, जो मैंने उस दिन बनाई थी जिस दिन मेरी कज़न को दी थी ना। हम लोग मार्केट जा रहे थे तो मार्केट की एक्साइटमेंट में ना मैंने कड़ी को इतना नहीं पकाया था। वो मुझे टेस्ट में ना अच्छी नहीं लगी, पता नहीं अजीब सी हो रही थी। आज की कड़ी अच्छी बनी है। वैसे भी जिस दिन किसी को देनी होती है ना कोई चीज़, तो उस दिन हमारी कुकिंग अच्छी नहीं होती है और घर के लिए पकाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बहरहाल इसके बाद मुझे जाना था, बहुत ही ज़रूरी काम था, इस वजह से मैं निकली हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतने दिनों के बाद घर से निकली हूँ और ऐसा लग रहा था कुछ मतलब किसी नए शहर में हम लोग निकले हैं। और मार्केट में सन्नाटा देखिए, मैं 8 बजे के बाद निकली थी। यहाँ पर ये जो मार्केट है, यहाँ पर इतना रश होता है कि बिल्कुल जगह नहीं होती है चलने की, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा। मुझे दुपट्टा डाई करवाना था और डाई वाला जो है वो भी बंद कर रहा था और ये देखें बिल्कुल सन्नाटा था। लोग नहीं निकल रहे हैं बाहर, बहुत कम जो मजबूरी में निकलते हैं। सूट है सबसे अच्छा वाला। इतने दिनों के बाद मार्केट में जब घूम रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कोई कुछ नया कर रही हूँ। बहुत कोविड वाला टाइम याद आ रहा था जब हम लोग नहीं निकलते थे, इतने दिनों के बाद निकले थे। ये वाला 50 का। 2 दिन मैं मुसलसल निकली हूँ। मुझे जो ग्रोसरी की शॉपिंग करनी थी वो की है। मुझे अपने लिए एक कोई सॉफ्ट सी चप्पल देखनी थी क्योंकि मेरे पाँव में फिर से दर्द हो रहा है, जिस पाँव में मुझे चोट लगी हुई है। तो मैं वो देख रही थी। यहाँ पर मैं आई थी चेज़ अप, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई ऐसा डिज़ाइन पसंद नहीं आया। मैं सर्विस पे भी गई हूँ, बाटा पे भी गई हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं जाऊँ तो मैं पहन कर जाऊँ, या फिर मुझे वो सॉफ्ट में चाहिए। तो वो मुझे डिज़ाइन जो है ना वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आए थे। चेज़ अप आई थी, यहाँ पर भी मुझे काफ़ी काम था और यकीन करें बाहर निकली थी मैं कि कोई आम वग़ैरह ले लूँ, लेकिन आम भी ठेलों पर नज़र नहीं आ रहे थे। बहुत कम फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं जो कि भरमार लगी हुई थी आम की। तो वो भी मेरे ख़्याल में मंडी से अब आना स्टार्ट होंगे क्योंकि आज से मौसम जो है वो थोड़ा-सा अच्छा हो चुका है। थोड़ी हल्की-फुल्की सी हवा जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। फूड कोर्ट में आप देखें इतना रश। इस दिन ना थोड़ा-सा मौसम अच्छा हो गया था, हवा जो है ना वो हल्की सी खुल गई थी और जो बारिश का इम्कान था वो थोड़ा-सा कम हो गया था। तो फिर इस वजह से यहाँ पर इतना रश था कि बैठने तक की हमें जगह नहीं मिली कि हम बैठकर कुछ खा लें, फिर बच्चों के लिए लेकर जाएँ। बच्चे मेरे साथ नहीं आए थे, लेकिन जगह नहीं मिली। मैंने लाइन में खड़े होकर एक बॉक्स सैलेड का बनवाया था, इतना रश था। लोग निकले थे इस दिन रात में और ये काफ़ी टाइम के बाद 9 बजे के बाद का टाइम है, इतना रश था। और ये जो है क्लिप्स वगैरह मैं देख रही थी, केचर, हम इसे केचर कहते हैं, कुछ लोग क्लचर कहते हैं, अब ये सही वर्ड क्या है मुझे नहीं पता है। तो बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन आए हुए थे। मैंने बाहर से उस वाली मार्केट से भी लिए हैं और यहाँ से भी लिए हैं। यहाँ से थोड़े से थोड़ा महँगा वाला मैंने लिया है और वहाँ से मैंने रोज़ाना जो यूज़ करने के लिए, क्योंकि कभी भी एक अगर आपके पास इस तरह का केचर हो वो टूट जाए तो फिर दूसरा नहीं मिलता है। अक्सर हम लोग मैं तो लेकर रखती हूँ लेकिन टाइम पर मुझे नहीं मिलते, तो वो मैंने लिए हैं। ये जो रेडी टू वेयर थे, जब भी मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करती हूँ मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है। तो रेडी टू वेयर जो थे इन पर सेल लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि जाती हूँ देखती हूँ, लेकिन
जो सेल लगी हुई थी ना वो सही में लगी हुई थी, क्योंकि इनकी जो स्टिच किया हुआ कपड़ा तो अच्छा लग रहा था, दूर से अच्छे लग रहे थे, लेकिन गले पर जो पट्टी वगैरह लगी हुई थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो मैंने फिर, मुझे रुमान के लिए देखना था तो वो फिर मैंने नहीं लिया यहाँ से, लेकिन हसीब के लिए एक शर्ट मुझे पसंद आ गई थी, वो मैंने लिए। जो मैंने लिया है इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी कि क्या मैं लेकर आई हूँ। ब्लैक एंड वाइट वाला मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन वही गले की पट्टी अच्छी नहीं लग रही थी। ये सैलेड का बॉक्स लेने के लिए तकरीबन मैं मुझे तो ऐसा लगता है आधे घंटे से भी ऊपर मुझे टाइम हो गया था, एक जगह पर खड़े होकर लाइन में। फिर वहाँ से मैंने स्लिप बनवाई है, फिर दूसरी जगह मैं लाइन में खड़ी हुई हूँ, मेरे ख्याल में पौना घंटा तो मुझे लग ही गया था। खाने पीने का मैं कुछ ज़्यादा नहीं लेकर आई, मैंने कहा घर पे बर्गर बनाकर खा लेना हर जगह पर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम में जब हम जब किचन में काम कर रहे हैं तो इतना पसीना निकल रहा है, तो जो बाहर का फूड है उसमें भी कितना आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इसी वजह से मैं कह रही थी बाहर का मत खाओ तो अच्छा है। घर पर आकर मैंने कहा शामी बना लेती हूँ, तो गैस जा चुकी थी और ये जो है राशन सारा रखा हुआ है, ये नेक्स्ट डे हो चुका है। रात को मैंने फिर शामी बनाए, बर्गर बनाए बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि 10:30 बजे मैं घर आई थी तो गैस चली गई थी। बड़ी मुश्किलों से ये कबाब बने थे और फिर वो बस बन वगैरह में हम लोगों ने खा लिए थे। नेक्स्ट डे राशन भी मैंने लगाना है, सारे डिब्बों में भरना है, और मैं बना रही हूँ शनवारी मटन कढ़ाई, और ये बहुत अच्छी बनती है। सिंपल मसालों से बनती है, बहुत टेस्ट में अच्छी होती है और जल्दी में भी बन जाती है। इसी वजह से आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि काम मुझे ज़्यादा था तो मैं बना रही हूँ। ये मटन है तकरीबन 1 किलो से ऊपर है। तो ये मैंने कढ़ाई में डाला, इसमें पानी 2 गिलास डाल दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें ऑयल आप डाल देंगे जितना आप कढ़ाई में डालते हैं, थोड़ा कम ही जाएगा। साबुत मसाले इस रेसिपी में नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। हमें रहता है ना कि थोड़ा सा मसाला होना चाहिए, तो काली मिर्च का और लौंग, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ढककर थोड़ी देर के लिए इसको पकाऊंगी। और यहाँ पर जी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इसी तरह से अपनी रूटीन शेयर करती हूँ और इसी तरह से फूली फूली रोटियाँ बनाती हूँ, तो आप लोगों को इंशाल्लाह मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ पर इसका पानी थोड़ा सा कम हो चुका है, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। ये इसी तरह से बनती है, इसके ऊपर इस तरह से आपने टमाटर 2-2 पीसेस करके और रख देने हैं, और इसको दोबारा से दम लगा देना है। ढक के थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अगर आपको लगता है कि गोश्त नहीं गला है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, वैसे तो ये गल जाता है बहुत जल्दी। और साथ साथ में राशन भी रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा वीडियोस मैंने उसकी नहीं बनाई है, क्योंकि बहुत काम होता है और कैमरा इधर सेट करो उधर सेट करो, बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये जो पाउचेस होते हैं इनको मैं इस तरह अलग से रख देती हूँ, इसमें ये सेफ़ रहते हैं। और ग्रॉसरी की शॉपिंग भी मैं करीब से ही करके आई हूँ, क्योंकि दूर जाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा है। जितना हब्स आजकल हो रहा है, कराची के जो हालात हैं, जितनी गर्मी है ना, उस हिसाब से तो आप करीब करीब से ही काम करके आ जाएं उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर जी ये टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके ऊपर से छिलका इस तरीके से आपने उतार लेना है, और कढ़ाई लोहे की कढ़ाई में अच्छी बनती है। इसी तरह से ही इसे सर्व करते हैं, और हमने भी इसी कढ़ाई में ही खाया है। ये कढ़ाई गोश्त कढ़ाई में ही खाइए, तो बड़ा अच्छा लगा था। वैसे गरम गरम रोटी के साथ या फिर तंदूर वाली रोटी हो ना, तो उसके साथ ही कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। और जिस तरीके से जो चीज़ बनती है ना, उसको अगर आप उसी तरीके से बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा है। अगर आप उसमें अपनी कारीगरी दिखाएंगे तो वो फिर चीज़ वैसी नहीं बनती है। जैसे कि हम अगर आलू गोश्त बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें उसे घर के मसालों से बनाएँ, उसमें ये आलू तो डलेंगे ही, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला थोड़ा-सा डलता है, ऊपर से हरी मिर्चें, हरा धनिया, तो वो फिर चीज़ वैसी ही बनती है। अगर उसमें हम अपना कुछ ऐड कर दें, कोई नया मसाला उसमें डाल दें, तो वो फिर वो बात नहीं रहती, वो फिर आलू गोश्त नहीं रहता है। उसमें आप जो मसाला डालेंगे वो फिर उसी का ही उसमें टेस्ट आता है। कुछ लोग ना एक सालन का मसाला बना लेते हैं, वही फिर सारे जितनी भी चीज़ें बनाते हैं ना उसमें वही वाला ऐड करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हर सालन में एक ही टेस्ट आ रहा है। बहरहाल इसके टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। जब सॉफ्ट हो जाएँ तो उसके बाद इसकी करनी है बहुत अच्छे तरीके से भुनाई। भूनने के बाद आप इसमें ऐड कर देंगे नमक
और इसमें सिंपल जो 2-3 मसाले डलते हैं वही मैं इसमें ऐड करूँगी। सिर्फ़ काली मिर्च 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड कर दी है और हरी मिर्चें जो है ना वो जो तेज़ वाली हरी मिर्चें होती हैं वो इसमें काट कर डाली जाती हैं ताकि इसका जो जायका है वो थोड़ा-सा तेज़ी जो है ना इसमें आ जाए, चटपटा बने, क्योंकि इसमें लाल मिर्च का हमने यूज़ नहीं किया। जब गोश्त गल जाता है ना उसके बाद इस कढ़ाई को तेज़ आंच पर पकाया जाता है, तो मैं तेज़ आंच पर इसकी भुनाई कर रही हूँ और ये इसी तरह से जितना मुझे इस कढ़ाई के बारे में पता है तो ये सिर्फ सिंपल मसालों से बनती है। इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक, काली मिर्च और टमाटर, बस। और कोई भी चीज़ इसमें नहीं ऐड करनी। हरी मिर्चें थोड़ी तेज़ वाली डाल दें ताकि काली मिर्चों से तो तेज़ी इतनी नहीं आएगी, तो इसका जो तीखा करना है अगर इसको, तो आप हरी मिर्चें तेज़ वाली इसमें काट कर डाल दें। तो इस तरह से बनेगा और दम पर थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। लास्ट में थोड़ा-सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और काली मिर्च आप इसके ऊपर और भी डाल सकते हैं जब इसे सर्व करेंगे। ये थी जी आज की वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।